Hello friends, welcome to my channel Biology with Arun Singh. Today we are going to discuss a practical process that is how to do gram staining. पहले तो ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग करते कैसे। ग्राम स्टेनिंग ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो उसमें क्या होता है उस केस में वो जो हम ये स्टीम डालते हैं जिसे बोलते हैं ग्राम क्रिस्टल वायलेट, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्रिस्टल वायलेट का कलर ले लेते हैं। क्रिस्टल वायलेट का कलर होता है पर्पल टाइप का। सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो क्रिस्टल वायलेट का पर्पल कलर शो करेंगे, तो इससे डिफाइंड हो जाएगा कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सेफ्रोनिन का कलर ले लेते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी पतली होती है। वो क्या करती है, जब हम डीकलराइजर से वॉश करते हैं तो ग्राम क्रिस्टल वायलेट इसका कलर को वॉशअप कर देती है और जो सेफ्रोनिन है उसका कलर ले लेती है। सो ये एक प्रिंसिपल है कि इस बेस के ऊपर ग्राम स्टेनिंग काम करती है। अब हम ये देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे परफॉर्म करते हैं ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस, ताकि हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज कर सकें। सो हमें सबसे पहले तो एक क्लीन ग्लास स्लाइड की ज़रूरत होगी। जो हमारा इंग्रेडिएंट है, हमें क्या क्या इस चीज़ के लिए ज़रूरत होगी। पहली चीज़ तो क्लीन ग्लास स्लाइड की ज़रूरत होगी। ग्राम क्रिस्टल वायलेट की ज़रूरत होगी, जैसा कि आप लेबल पे पढ़ सकते हैं ग्राम क्रिस्टल वायलेट। ग्राम आयोडीन की ज़रूरत होगी, जैसा कि आप लेबल पे देख सकते हैं ग्राम आयोडीन। ये जो मैंने बनाया हुआ है इसे बोलते हैं डीकलराइजर। ये बना हुआ भी आता है और बना भी सकते हैं। इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो है 70% अल्कोहल प्लस 30% वाटर के कंस्टिट्यूएंट से ग्राम ये जो डीकलराइजर है वो बन जाता है, ठीक है। और हमको चाहिए सेफ्रोनिन चाहिए, और साथ ही चाहिए हमें ऑयल इमर्शन जो हमने पहले सिंपल स्टेनिंग में यूज़ किया था, और साथ ही एक जो ड्रॉपर होता है वो चाहिए। एक हमें ये स्लाइड रैक चाहिए जिसके ऊपर हम स्लाइड रख सकें। साथ ही टिश्यू का रोल चाहिए, हमें चाहिए, एक टिश्यू हमें चाहिए। साथ ही ऑयल इमर्शन डालने के लिए एक ड्रॉपर की भी ज़रूरत हमें होगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें जो ग्लास स्लाइड है, जो क्लीन ग्लास स्लाइड है, उसको हीट फिक्स करके उसके ऊपर स्मेयर बनाना होगा। तो स्मेयर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और अगर आपको स्मेयर बनाना सीखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि स्मेयर को कैसे बनाएं। स्मेयर इस तरह का बनता है, बैक्टीरिया का या कोई भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ले लीजिए, जिसको आपको विजुअलाइज करना है तो इस तरह का स्मेयर बनाया जाता है। तो ये जो स्मेयर है, स्मेयर को मैंने बता दिया आपको कि कैसे बनाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अब प्रोसेस कैसे करते हैं ग्राम स्टेनिंग का, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो ग्राम क्रिस्टल वायलेट है हमारे पास, जो एक स्टेन है, उसको हमें स्मेयर के ऊपर डालना है 30 सेकंड फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए हमें क्या करना है, क्रिस्टल वायलेट को इसके स्मेयर के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाले रखना है, जैसे मैं डाल के बता रहा हूँ आपको। इस तरह से स्मेयर को आपको ग्राम क्रिस्टल वायलेट से कवर कर देना है, और आपको वेट करना है फॉर 1 मिनट। उसके बाद 1 मिनट के बाद क्या करेंगे, आप जो टैप वाटर है, रनिंग टैप वाटर है, उसके अंदर इसको वॉशअप कर देंगे, और उस वॉशअप करने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा ड्राई होने देंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर ग्राम आयोडीन डाल देंगे। ग्राम आयोडीन को हम 30 सेकेंड के लिए रखेंगे, और उसके बाद उसको डीकलराइज से वॉश करेंगे। यहाँ हमको वेट करना होगा फॉर 1 मिनट। आप चाहें तो वॉच के अंदर स्टॉप वॉच लगा के भी इसका टाइम नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे 1 मिनट आई थिंक अप्रॉक्स हो चुका है। हमें क्या करना है, जो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपको जो टैप है उसको बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप खोले रखना है। अगर आपने ज़्यादा इस तरह से खोल दिया तो स्मेयर बह जाएगा। आपको ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको खोले रखना है, हल्का सा पानी आ रहा हो, और साथ ही इस स्मेयर को इस तरह से धो देना है, ठीक है। इस तरह से आपको धो देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्मेयर है, इसने जो क्रिस्टल वायलेट का कलर जो पर्पल होता है वो नहीं लिया है। मीन्स दैट यहाँ तो ये श्योर हो गया कि ये जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव तो नहीं है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इससे ये पता चल, यहाँ तो हमको नॉर्मली पता चल गया। अब जो ये स्मेयर है इसके ऊपर हमको क्या डालना है, पहले तो इसको जो स्लाइड है उसको यहाँ के
टेस्ट ट्यूब रैक पे रख देंगे और इसके ऊपर हमको ये जो ग्राम आयोडीन हमारे पास था, ग्राम आयोडीन हमें इस स्लाइड के ऊपर डाल देना है। ठीक है, ये ग्राम आयोडीन हमें इसके अंदर इस तरह से डालना होगा। ये जो स्मेयर दिख रहा है आपको, स्मेयर के ऊपर हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्राम आयोडीन को इस तरह से ड्रॉप कर दिया और इसको 30 सेकेंड के लिए हमें वेट कराना है। 30 सेकेंड के लिए हम वेट करेंगे। आप चाहें तो स्टॉप वॉच के अंदर टाइम देख सकते हैं। 30 सेकेंड के बाद हमें इसको डीकलराइजर से इस तरह से वॉश करना है। ठीक है, इस तरह से हम डीकलराइजर से इसे वॉश करेंगे ताकि ग्राम आयोडीन रिमूव हो जाए। और उसके बाद इसको हल्का सा टैप वाटर से ड्रॉप बाय ड्रॉप, ताकि वो जो डीकलराइजर था वो हट जाए, इससे रिमूव हो जाए, इसलिए इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इससे वॉश कर देंगे। ठीक है, इसके करने के बाद क्या करेंगे, हम जो स्मेयर है हमारा उसके ऊपर सेफ्रानिन डालेंगे। सेफ्रानिन डालने के बाद हम 30 सेकंड के लिए वेट करेंगे कि 30 सेकंड होने के बाद सेफ्रानिन को हम वापस टैप वाटर के अंदर वॉश कर देंगे। तो यहाँ वेट करते हैं 30 सेकंड के लिए। और इसके बाद हमको क्या करना है, इस स्लाइड को पीछे से टिश्यू से हमको साफ करना है ताकि जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो रिमूव हो जाए इसके अंदर से। शायद ये 30 सेकंड हो चुके हैं। अब हमें इसको उसी तरह से टैप वाटर के अंदर वॉश करना है। स्लाइड को बिल्कुल लो खोल के रखना है पानी को, जिसमें बहने के पूरे चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज कॉमनली देख सकते हैं कि जो स्मेयर है वो सेफ्रानिन का कलर ले चुका है। मतलब यहाँ पर हमको श्योर हो गया कि ये जो बैक्टीरिया है, जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव नेचर का है, क्योंकि इसने सेफ्रानिन का कलर ले लिया। तो हमें क्या करना है, अब इसका वॉश करने के बाद जो बैक का सरफेस है स्लाइड का, उसका जो एक्सेस वाटर है वो इससे साफ कर देना, और स्लाइड के साइड में भी जो वाटर एक्सेस ऑफ वाटर उसे साफ कर देना है। और हल्का सा वेट करना है जब तक ये स्मेयर सूख जाए। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप इस तरह से मूवमेंट करा के भी स्लाइड को सुखा सकते हैं। ठीक है, स्लाइड के सूखने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, ऑयल इमर्शन डालेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे हमारी स्लाइड सूख चुकी है, तो हम ऑयल इमर्शन ये जो ग्राम आयोडीन है, जो ऑयल इमर्शन है, ऑयल इमर्शन को ड्रॉपर में लेकर के स्मेयर के ऊपर डालेंगे। ये जो ऑयल इमर्शन है हमारे पास, इस ऑयल इमर्शन को ड्रॉपर में लेंगे और इस स्मेयर के ऊपर ऑयल इमर्शन को डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर इसको स्लाइड को डाल करके इसको 100x के ऊपर हम देखेंगे। 100x के ऊपर देखने के बाद हमें ये रिजल्ट नज़र आता है। तो हमने ये डिफाइन किया कि ये जो बैक्टीरिया हमने सर्च किया वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जैसा कि आपने पिक्चर देखा कि ऐसा पिक्चर दिख रहा है, माइक्रोस्कोप का पिक्चर। सो आई होप कि आपको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज सच लाइक दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।